हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभी सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, जिसे हम डिलेड बैकलिंक इफेक्ट भी कहते हैं। तो पहले मैं इसकी आपको एक नटशेल में एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये टॉपिक कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, या एक टॉपिक लोग बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहा है अपने टाइम में, आज भी है कहीं ना कहीं, कि अभी गूगल ने तो मना कर दिया कि साफ ऐसा कुछ नहीं है उनकी साइड से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इफ वी हैव अ न्यू वेबसाइट एंड ऑल पेजेस आर इंडेक्स बट एज पर गूगल सैंडबॉक्स प्रोबेशन पीरियड, गूगल डाइवर्ट मिनिमम ट्रैफिक टू योर वेबसाइट अप्रोक्सीमेट अप टू फर्स्ट 6 months और समटाइम्स इट विल बी मोर, बट इन अदर सर्च इंजन्स आवर वेब पेजेस आर रैंक एंड गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। आगे भी पॉइंट्स है फ्रेंड्स, लेकिन पहले इन दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आगे पॉइंट पता चलेगा कि कैसे ये इफेक्ट आया, मतलब कब इसको इंपॉर्टेंस मिली। फ्रेंड्स, हुआ क्या है क्या ये इफेक्ट का? कहने का मतलब ये, अगर कोई आपसे पूछे सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें क्या कहता है कि सेम वेबसाइट है, मान लीजिए एक नई वेबसाइट बनी है जिसके सारे पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं, कंटेंट प्रॉपर है, बैकलिंक सब कुछ सॉर्टेड है, बैकलिंक्स बने हुए हैं, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन सब सॉर्टेड है। तो ये देखा गया है, और ये किसने बोला है इसको आगे हम बताएंगे कि इस ये जो थियोरी है, ये थ्योरी ये कहती है कि जब ऐसी कोई वेबसाइट होती है तो वो वेबसाइट जो गूगल का सर्च इंजन होता है उस पर लेट रैंक करती है, उस सर्च इंजन से कम ट्रैफिक आता है। लेकिन अगर वही वेबसाइट और सर्च इंजन्स पे देखा जाए तो वो और सर्च इंजन्स पे वो जल्दी रैंक करा है उस वेबसाइट ने, और रैंक किया है, और उधर वेबसाइट पे ट्रैफिक भी अच्छा है। और कंपेयर भी किया गया है कि अगर सेम टाइम में गूगल पे उस वेबसाइट के पेजेस, उस वो वेब पेजेस, उसके सर्विस पेज होंगे, जो भी पेजेस होंगे, वो अगर 5th पोजीशन पे हैं या 10th पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे है, लेकिन सेम टाइम में अलग सर्च इंजन्स ने, चाहे याहू हो, अमेजन लाइफ हो, जो भी हो, उन लोगों ने उसको अच्छी रैंकिंग दी है। मान लीजिए सेम वेब पेज रैंक कर रहा है गूगल पे 5 नंबर पे, तो अदर जो सर्च इंजन हैं उन पे उस वेबसाइट के सेम पेजेस रैंक कर रहे होंगे पहले, दूसरे या तीसरे पे। ट्रैफिक भी वहां पे जैसे मान लीजिए 1000 आ रहा है तो वहां पे 2000 2500 ऐसा आ रहा होगा। तो ये डेफिनेशन है। ये टॉपिक आया कहाँ से? तो ये टॉपिक आया हमारा, पॉइंट पे जाते हैं। इन 2005 में इस टॉपिक को बताया गया, और बताया किसने गया? मोस के फाउंडर रैंड फिशकिन ने। इन 2005 मोस फाउंडर रैंड फिशकिन सेड देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ दिस सैंडबॉक्स इफेक्ट अप टू 9 months। एज पर his theory, he said that yes, he was definitely sure, he was 100% sure about that on that time in 2005 4 or 5, that there is existence of sandbox effect up to 9 months। it means कोई भी वेबसाइट है, वो जब नई बनी, जब वो लाइव हुई, उसके सारे पेज इंडेक्स हुए, तो उस वेबसाइट ने आफ्टर 9th month के बाद परफॉर्म करना शुरू करा गूगल के सर्च इंजन पे, उस तरह जिस तरह बाकी सर्च इंजन पे वो वेबसाइट पहले कर चुकी थी। मतलब बिफोर 9 month उसके सारे पेज इंडेक्स थे सर्च इंजन्स पे, गूगल के भी और वहाँ पे भी थे, याहू पे, अमेजन लाइव में, लेकिन उन्होंने बाकी सर्च इंजन्स पे परफॉर्मेंस अच्छा शुरू करा एज कंपेयर टू गूगल सर्च इंजन। ये 2005 में उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था, पर इन 2009 रैंड फिशकिन री एग्जामिन्ड साइट grader.com, ये एक वेबसाइट उन्होंने ली एग्जांपल, लाइक इन अदर सर्च इंजन्स याहू, अमेजन लाइव इन 2009 एंड गूगल सर्च इंजन, सेम वेबसाइट रैंक इजीली एंड गेट ए गुड रैंकिंग एज कंपेयर टू गूगल सर्च इंजन। इस वेबसाइट को जब उन्होंने करा, तो जब गूगल पे इंडेक्सिंग की बात हुई, तो गूगल पे ये वेबसाइट लेट इंडेक्स हुई, इसके पेजेस लेट इंडेक्स हुए एज कंपेयर टू अदर सर्च इंजन्स लाइक याहू और अमेजन लाइव। सेम कंटेंट था, कंटेंट प्रॉपर था, मेटा सॉर्टेड थे, साइट में रोबोट और टेक्सी, मतलब ऑल थिंग्स आर सॉर्टेड फॉर दिस वेबसाइट एज पर रैंड फिशकिन, एज पर his theory, as per his verdict, as per his practical examine like grader.com। तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैंने सेम वेबसाइट को, जब यहाँ पर इस सेम वेबसाइट को मैंने चेक करा, तो पेजेस लेट इंडेक्स करे गूगल ने, लेकिन याहू और अमेजन लाइव ने उनको जल्दी इंडेक्स करा इन सर्च इंजन से। और अगर इंडेक्स के बाद रैंकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा गया, सेम वेब पेजेस रैंक कर रहे थे फर्स्ट 2-3 पोजीशन पे, और गूगल पे वो टॉप 10 में भी नहीं थे, या थे तो 9th पोजीशन 10th पोजीशन ऐसे थे। तो ये कंपैरिजन उन्होंने किया। और आप
ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये मोज के फाउंडर हैं रैन फिस्किन, और आपको पता है मोज आज की डेट में सैमरश एचआरईएफ आज ये सब आए हैं, लेकिन मोज अगर देखा जाए तो आज से 20 15 20 साल 25 साल पहले मोज ने ही एक एसईओ की एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। एक अगर एसईओ को उन्होंने, अगर एसईओ के अगर आप लाइक अगर देखा जाए मोज में हम डीएपीए चेक करते हैं, मतलब एसईओ को सीरियसली अगर किसी ने एलोबरेट किया है, किसी ने उस पर बात की है, कोई ब्लॉग्स आए हैं, या जो सबसे ज़्यादा एसोसिएट रहा है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट रहा है, तो मोज कहीं ना कहीं रहा है। अगर उनका फाउंडर कोई इतनी बड़ी बात कह रहा है, इतनी बड़ी बात क्लेम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एग्जिस्टेंस होगा। तो ये आपको समझ आ गया कि ये डेफिनेशन थी, और ये डेफिनेशन, ये डिबेटेबल टॉपिक क्यों आया, क्योंकि मोज के फाउंडर ने 2005 में पहले अनाउंस करा और फिर री एग्जामिन किया कि भाई मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद अब बात थी गूगल की। गूगल नेवर एडमिट दिस सैंडबॉक्स इफेक्ट बाय देयर साइड। गूगल ने आज तक इस सैंडबॉक्स इफेक्ट को कभी भी क्लेम नहीं करा। क्लेम तो तब करेंगे जब उन्होंने उसको बोला, मतलब उन्होंने कभी भी एडमिट नहीं करा कि ऐसा सैंडबॉक्स इफेक्ट, ऐसी चीज हमारी तरफ से है। बहुत से लोग जो ख्याति प्राप्त हैं एसईओ फील्ड में, वो ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पीपल इनिशियली गूगल सेंड मिनिमल ट्रैफिक टू दोज वेबसाइट विच आर न्यू, एंड एज पर ट्रैफिक रिएक्शन गूगल विल टेक इनिशिएटिव फॉर ड्राइव फुल फ्लैश ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट। लोगों का कहना है आज भी कि लोग कहते हैं अगर सैंडबॉक्स इफेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका रीज़न क्या है, गूगल ऐसा क्यों करता है, भाई ऐसा वो क्यों चाहेगा कि मैं और सर्च इंजन कंपेरिजन रैंकिंग कम दिखाऊं, ट्रैफिक कम शेयर सेंड करूं। तो उसका एक रीज़न उन्होंने बोला कि पहले गूगल क्या करता है, एक मिनिमल ट्रैफिक भेजता है वेबसाइट पे, बहुत माय, फिर उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू गूगल फिर उसको फुल फ्लैश शुरू करता है। और वो रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शन नोटिस एज पर एंगेजमेंट रेट, सीटीआर, रिटर्निंग यूजर्स, बैकलिंक क्वालिटी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एंगेजमेंट रेट की ट्रैफिक आया, थोड़ा सा उसने ट्रैफिक भेजा, 700-800 ट्रैफिक आया, उनका रिएक्शन देखा कि वो कितने एंगेज रहे। इट मीन कंटेंट एंगेज था कि नहीं था, लोग कंटेंट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, कंटेंट एंगेजिंग लगा, उन्होंने वहाँ पे टाइम स्पेंड करा, सेशंस क्रिएट हुए, ठीक है। उसके बाद सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कि भाई मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन इतना इफेक्टिव था कि क्लिक थ्रू रेट बढ़ा उसका, कहीं ना कहीं लोगों ने क्लिक करा, उन्हें इफेक्टिव लगा, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन जो क्वेरीज चाह रहे थे उसके हिसाब से। अगर सीटीआर भी बढ़ा, एंगेजमेंट रेट बढ़ा, रिटर्निंग यूजर्स, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है कि अगर रिटर्निंग यूजर आपके बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस वेबसाइट में जाने, इस कंटेंट में कहीं ना कहीं बात है, तो गूगल हमारे रिजल्ट को पुश करता है ऊपर की तरफ। फिर बैकलिंक्स क्वालिटी, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए 6 से 9 महीने इसलिए भी लग गए कि बैकलिंक्स क्वालिटी गूगल ने चेक करी। आपको पता होगा कि आज हम बैकलिंक्स बनाते हैं तो बहुत ही कम ऐसी साइट्स होती हैं जो 24 से 48 घंटे में उसे इंडेक्स करती हैं, उनके लिए भी हमें बुक मार्किंग करनी पड़ती है। बहुत कम होता है, ऐसा होता भी है कई बार, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं मेरे एक्सपीरियंस में कि 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स में इंडेक्स होते हैं बैकलिंक। तो मे बी गूगल ये भी चेक करता होगा जो, क्योंकि बैकलिंक्स, कितने बैकलिंक्स बनते हैं, गूगल आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर्स भी भेजता है, फिर बैकलिंक्स भी देखता है, तो मे बी इट विल टेक टाइम। तो गूगल क्या पता ये ऑथेंटिसिटी चाहता हो कि एक बार मैं बैकलिंक्स की क्वालिटी भी चेक कर लूँ, ये नई वेबसाइट है, कहीं ये ब्लैक हैट एसईओ तो नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बैकलिंक्स की स्पैमी साइट्स हो, कुछ ऐसी हो। तो ये लोगों का कहना है कि अगर ये सैंडबॉक्स इफेक्ट वाकई एग्जिस्ट करता है तो उसके ये रीजंस हो सकते हैं कि एंगेजमेंट रेट भी देख रहा हो गूगल की, मैंने ट्रैफिक जो नई वेबसाइट भेजा उनका कितना एंगेज हो रहे हैं वो कंटेंट से, सीटीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा, रिटर्निंग यूजर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, और बैकलिंक क्वालिटी भी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। जैसे मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला था कि गूगल डिस्कवर फीड पे भाई आप कुछ हो तो बताना, तो मैंने लास्ट वीडियो डेडिकेटेड उसका बनाया है, और वो वीडियो तो मैंने बनाया है, वो अब लाइव भी है। और सेकंड है कि मैं उसके लिए एक शॉर्ट भी बनाने वाला हूँ आज या कल में, तो वो शॉर्ट भी आपको लाइव दिख जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।